जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए आप सेट 11 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन मैथ का देख लीजिए। हम लोग का ऐसे क्वेश्चन जो आपका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अंकों की एक संख्या एक अंक एवं अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है, तो संख्या का अंकों का योग 10 है, तो संख्या क्या होगी? देखिए, बहुत से लोग आप बेसिक से बनाएंगे, बुझा ना। बेसिक से बनने के लिए बना सकते हो, लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि समय का महत्व है एग्जाम में। इस बार एसएसजीडी में ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आपका 80 क्वेश्चन 60 मिनट समय आपको दिया गया है। तो हम लोग फास्ट कैसे बनाएंगे उस पर गौर करते हैं। संख्याओं का योग आपका कह रहा है 10 है, और पलटने पर अंतर कितना है जी? दोनों का 54 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 7 है, x का मान यहाँ 3 है, 7 3 10, ये भी हो सकता है, 8 2 10, 6 4 10, 9 1 10। अंकों का योग आपका यहाँ पर 10 है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अंक को पलटने पर आपका अंतर 54 हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। तो आपका x का मान आपका 7 है और y का मान आपका 3 है, तो संख्या आपका क्या बनेगा? 73 बन जाएगा। और इसको अंक पलटेंगे तो क्या होगा? 37 हो जाएगा। क्या इसका डिफरेंट अगर लेंगे तो आपका 54 आएगा? नहीं आएगा, घटा लीजिए। ये आपका कितना हो गया जी? ये आपका हो गया 6 हो गया, 13 में से 7 या 6 हो गया, ये आपका 36 हो गया। अंतर कितना होगा जी? 36 हो गया। तो देख रहे हैं कि जब अंतर हमारा 36 हो रहा है, जब अंतर कितना चाहिए जी? 54 चाहिए। अंतर कितना चाहिए जी? 54 चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। चलिए, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। x का मान 8 और y का मान 2, मतलब संख्या कितना होगा जी? 82 होगा। अंक पलटेंगे तो क्या होगा जी? 28 हो जाएगा। और अंतर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जी? 4 आएगा, और यहाँ पर कितना? 5 से 7 में से 2 गया, यानी 5 54 आ गया। यानी कह सकते हैं x का मान 8 होगा तो y का मान क्या होगा? 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अब आगे चेक नहीं करेंगे, जब आपको मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप मान या बेसिक से भी बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखो, a अनुपात b दे रहा है, a अनुपात b और 5:3 और b अनुपात c 7:11 आपका 11 दे रहा है। तो abc का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, आपका थोड़ा ऑप्शन उधर चला गया, थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं जाना। देखिए, ऑप्शन आपके पास दे रहा है 35:21 दे रहा है, 21 और 33 दे रहा है। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका 35:18 आपका 33 दे रहा है, और सी नंबर ऑप्शन दे रहा है 25:21:33 दे रहा है, और डी नंबर ऑप्शन आपका है 35:21 आपका 23 है। देखते हैं, ऑप्शन से आपका बहुत इजीली होगा। ऑप्शन से बनाएंगे, बनाने के लिए a अनुपात b अनुपात c ऐसे भी बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, a अनुपात b का मान यहाँ पर 5:3 है, वही ऑप्शन सही होगा जहाँ a अनुपात b का मान 5:3 होगा। यहाँ 5:3 है, देखिए 7 5 और 7 लिखेगा 5:3। यहाँ पर 5:3 है, नहीं है, नहीं है 5:3। यहाँ 5:3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए 5:3 बन रहा है। 2 ऑप्शन आपका हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। b अनुपात c 7:11। देखिए, यहाँ पर 7:11 हो जाएगा। यहाँ पर 7:11 होगा, 11 से कटेगा 23, आपका नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ये होगा, नहीं बी भी आपका गलत है। इस तरह से बनाओ, बहुत इजीली होगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही बना सकते हैं। a अनुपात b बराबर 5:3, आपका b अनुपात c बराबर 7:11। अब यहाँ से आप रेशियो निकालिए abc का, इसमें समय बर्बाद होगा। इसलिए आज के समय में आप ऑप्शन से और यूनिट डिजिटल सम से या प्रोक्ट से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कक्षा में शिक्षक अपने विद्यार्थियों में 150 मिठाई आपको 150 रुपया बांटते हैं, और उन्होंने बराबर हिस्सा बांटा है। यदि 5 विद्यार्थी अनुपस्थित है तो कह रहा है कि बच्चों को 1 रुपया अधिक मिलता है। तो मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी आपका x है। मैंने मान लिया कुल विद्यार्थी कितना है जी? x है। तो अगर 150 रुपया बांटोगे प्रत्येक बच्चे में, तो आपका एक बच्चे को कितना मिलेगा? इतना रुपया मिलेगा। अब आगे कह रहा है कि आपका 5 विद्यार्थी आपका अनुपस्थित रहे,
तो अगर 5 विद्यार्थी अगर अनुपस्थित रहेगा, 5 विद्यार्थी अगर नहीं आएगा यानी x-5 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कम स्टूडेंट है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, 1 रुपये ज़्यादा, सॉरी इसको मिल रहा है, इसको 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अगर 1 रुपया अगर इधर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करेंगे। आपके पास 2 तरीका है, एक तरीका आपका है इसको सॉल्व करिए, एक तरीका हो गया कि इसको बेसिक से, इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए। एक तरीका हो गया कि आप द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठाएंगे आप 20 होगा, आपको 15/2 आपका नहीं आपका आएगा, 20 आपका नहीं होगा, 25 देखते हैं, 25 अगर 25 लेके चलते हैं तो 25 छाके 6 हो गया, और ये 25 में से आपका 5 गया, 20 हो गया, 15/2 यानी बराबर, ये भी बराबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। चलिए ये 28 लेके चलते हैं तो 150 से बटे में 28 ये कटेगा नहीं, यानी गलत है, पास 100% क्या होगा जी, नन ऑफ दीज होगा, 100% आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। नहीं तो आप बेसिक से बनाइएगा, ऐसे बनाओगे तो x का मान आपका 30 आएगा, अगर x का मान 30 रखिएगा तो समीकरण से डिफाइड करेगा। देखिए आप 30 रखिए, 30 रखेंगे तो क्या होगा जी आपका, 30 रखेंगे तो ये 50 5 बार में जाएगा, 5 + 1 हो गया, 5 + 1 यानी कितना होगा, 6 हो गया, और यहाँ क्या हो गया जी, 30 में से 5 गया यानी कितना होगा, 25, 1.5 से बटा में 25 करोगे तो क्या आएगा, ये 6 आ गया, तो 6 बराबर क्या आएगा जी, 6 यानी क्या होगा जी, x का मान 30 होना चाहिए, यानी नन ऑफ दीज आपका क्या होगा जी, नन ऑफ दीज। तो आप द्विघात समीकरण से बना सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया होगा कि आप ऑप्शन से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तो प्रथम 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए 5 बच्चों को दे रहा है, 5 बच्चों की औसत आयु 15 दे रहा है, और प्रथम 3 का 15 दे रहा है, और अंतिम 3 का भी 15 दे रहा है, तो कह रहा है तीसरा बच्चा का क्या होगा। जाहिर सी बात है 3 इधर 3 इधर 6 यानी मन 6 का कितना हो जाएगा जी, देखिए प्रथम 3 का, देखो प्रथम 3 का दे रहा है, प्रथम 3 का 15 दे रहा है, और अंतिम 3 का 15 दे रहा है, टोटल 6 हो गया, में से 5 बच्चों का एवरेज निकाल देंगे। आपका ये जो तीसरा बच्चा जो है दोनों तरफ से क्या है, ये कॉमन है, ये कितना होगा, 15 दिया 45, 15 दिया 45, यानी कितना होगा जी, 90 हो गया, 45 45 90, मतलब ये कितना होगा जी, 75 हो गया, और 90 में से आपका 75 गया, यानी कितना होगा जी, 15 वर्ष हो गया, यानी कह सकते हैं जो तीसरा बच्चा होगा उसका एवरेज क्या होगा जी, 15 वर्ष होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, पिता और पुत्र के रेशियो 3 अनुपात क्या है जी, 1 है, और 5 वर्ष के बाद इनका रेशियो 5:2 हो जाता है। तो बोल रहा है पिता के वर्तमान उम्र बताइए। देखिए आप इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद होगा, हमारे पास इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पिता की उम्र बताइए, पिता की उम्र कितना है जी, 3 है, जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 का गुणज होगा। देखिए 3 से कटेगा 32 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है 45 जो कट रहा है, 3 से आंसर क्या होगा जी, 45 राइट आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन होगा तो आप इसको बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे, अगर बनाना होगा तो आपको पता होगा, बना लीजिएगा भैया ना। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए राम ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आता है। राम ने 2 घड़ी प्रत्येक आपका 600 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 क्या है बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। जब विक्रय मूल्य बराबर होगा तो आपको कह रहा है 25% लाभ 25% हानि बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो तो हमें सेम लाभ सेम हानि दिया हो, सेम वृद्धि सेम कमी दिया हो तो हमेशा कमी होती है। तो प्रतिशत हानि बराबर होगा r² बटा में 100, मतलब 25 का स्क्वायर बटा में क्या होगा जी 100, मतलब कितना होगा 625 बटा में 100, अब घटा दो 25 चौका हो गया, ये कितना होगा 25 बटा 4, मतलब 25 बटा 4 का मतलब क्या होगा 6 गुना के बटा में 4% की हानि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब की बार SSSGD पास, इस लक्ष्य के साथ आप लोग लग जाइए। मात्र आपके पास लगभग 1 महीना है, तो आप जोरदार मेहनत करिए और अपने मंजिल को जरूर आप हासिल करोगे। देखिए 15 मजदूर 8 घंटे और 5 दिन, यानी ये आपको MDS मसाला वाला याद होगा। MDS मसाला MD हो, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, है ना, एमएस समानुपात का क्वेश्चन है। चलिए 15 मजदूर आपका 8 घंटे 5 दिन में एक कुआं खोद सकते हैं, तो कितने मजदूर पता नहीं है, मैंने मान लिया X मजदूर, कितने मजदूर X मजदूर 7 घंटे करके 10 घंटे करके 10 दिन में
कुआं को 1.5 गुना का मतलब क्या हो गया 3/2, 3/2 तो बटा में जो 2 होगा उसको ऊपर लेके चले जाइए। चलिए इसको आप कटाते हैं, इसको सॉल्व करिए इसको। ये आपका देखिए ये हो गया 5 एक बार में 5 दूनी के 10 और यहाँ से कटाते हैं आपका ये 5 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 3 15 हो गया। अब देखते हैं ये 2 गुना 2 यानी 8 से 8 कट गया यानी x बराबर है 3 गुना 3 यानी कितना हुआ जी 9 हो गया। यानी कितने मजदूर होंगे जी 9 मजदूर हो गए। कितने मजदूर 9 मजदूर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रहे साइकिल सवार जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करता है 8 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो पता है आपको जब विपरीत दिशा में पार करेगा, जब विपरीत दिशा मान लो ये एक ट्रेन है, एक इधर से कोई जा रहा है, तो विपरीत दिशा में पार करेगा तो क्या होगा जी? विपरीत दिशा में पार करे चाहे एक ही दिशा में पार करे, आपका जो दूरी होगा क्या होगा जी L1 + L2 दूरी जुटेगा। लेकिन चाल क्या होगा जी? चाल विपरीत दिशा में जाएगा तो विपरीत दिशा में देखते हैं 2 ट्रेन जाती है तो क्या होता है हाई देना पार हो जाती है ना, तेजी से पार हो जाती है। लेकिन आपका जब एक ही दिशा में जाएगा तो धीरे धीरे आपका मतलब क्या होगा चाल आपको प्रतीक होगा कम है यानी x - y यहाँ पर होगा। जब आपका एक ही दिशा में जाएगा और विपरीत दिशा में जाएगा तो x + y होगा। चलिए ट्रेन पार कर रही है तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, जब दूरी मीटर है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, समय सेकंड होना चाहिए। तो चलिए ट्रेन का चाल पता नहीं है, मैंने ट्रेन की चाल मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा। साइकिल सवार का चाल कितना है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5 × 18 से गुणा करते हैं। तो समय कितना लगता है जी 8 सेकंड। समय कितना लगता है जी 8 सेकंड। तो हम लोग पता है आपको दूरी बराबर L बराबर क्या होगा जी x + y आपका हो जाएगा। अब गुना क्या होगा टाइम यानी धारा की दिशा में जाएगा, सॉरी अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा प्लस, और एक ही अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो प्लस, और एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होगा जी माइनस होगा। इसको आप सॉल्व करिए। चलिए ये देखते हैं, ये आपका 8 हो गया, ये 15 8 20 से, ये 5 उठाइए 5 3 15 हो गया, 5 3 15 गुणा करेंगे आपका कितना आ गया जी? ये आपका देखते हैं 18 3 54 देखते हैं सही है जी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। चलिए ये हो जाएगा कितना, वो एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ी देख लेते हैं 1 सेकंड। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है 8 सेकंड। चलो ठीक है ये कटाइए 8 एक बार में आपका, ये 15 8 20 से, ठीक है 15 8 से 20 से। अब इसको कटाएंगे आपका 5 एक बार में 5 3 15, ठीक है कटाए थे जी। तो ये क्या हो गया जी, ये 18 3 54 हो गया, 18 3 कितना होगा जी 54 बराबर x + कितना होगा जी 10, मतलब x बराबर कितना होगा जी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की जो चाल होगी क्या होगा जी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, राइट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, नाव क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखिए। शांत जल में नाव का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग आपका नाव शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान दिया है, धारा का वेग दिया हो यानी y का मान दे रहा है। कह रहा है कि एक स्थान से 30 किलोमीटर दूरी रख के मछलियों को नाव से जाकर मछली लाद कर वापस आता है, जा रहा है और आ रहा है। तो कह रहा है टोटल समय क्या होगा? एक फॉर्मूला आप लोग बताया गया होगा, जानते होगा, जाने का और धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में अगर जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में अगर आएगा यानी x - y हो जाएगा बराबर टोटल क्या होता है जी समय। तो आपका दूरी कितना दे रहा है 30, x + y यानी 8 + 2 यानी कितना होगा जी 8 + 2 यानी 10 हो गया, यानी 30 बटा में x - y 8 में से 2 गया कितना होगा 6। तो टाइमिंग कितना होगा देखिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर कितना होगा जी 5 हो गया, 3 + 5 यानी कितना होगा जी 8 घंटा। यानी समय कितना लगेगा 8 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी राइट आंसर ए होगा। ठीक है ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका 61 मीटर लंबे पोल पर एक बंदर एक प्रयास में 4 मीटर चढ़ता है। ये पोल है, मान लो चिकना पोल है, इस पर एक प्रयास में चढ़ता है 4 मीटर और क्या होता है जी 1 मीटर फिसल जाता है। मतलब क्या हो गया 4 मीटर चढ़ा और 1 मीटर फिसल गया, मतलब पहले प्रयास में वो चढ़ाई कितना किया जी 3 मीटर।
4 मीटर चढ़ रहा है, 1 मीटर फिसल जा रहा है, तुम्हें पर चढ़ोगे, चिकन है, इस पर चढ़ोगे तो क्या होगा, चढ़ोगे और फिसलोगे। तो 4 मीटर चढ़ा और 1 मीटर क्या किया, फिसल गया, मतलब एक प्रयास में क्या होगा, एक प्रयास में क्या होगा जी, 3 मीटर आपका चढ़ाई करेगा। चलिए एक प्रयास में चूंकि एक प्रयास में 3 मीटर यानी 3 मीटर की चढ़ाई करने में उसको एक प्रयास लग रहा है, टोटल हम देखते हैं, टोटल 61 मीटर है। तो 61 मीटर का ये पोल है, 61 मीटर का पोल है, एक बार में 4 मीटर चढ़ रहा है और यहाँ पर जाएगा अगर मान लीजिए अंत में तो डायरेक्ट आपका 4 मीटर चढ़ जाएगा, यानी 61 में से हम 4 मीटर घटा देंगे, यानी कितना होगा जी, 57 मीटर। 57 मीटर, अगर 57 मीटर चढ़ जाएगा और यहाँ से वो जंप करेगा तो डायरेक्ट आपका शीर्ष पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो आपका वहीं पर जाकर बैठ जाएगा, यानी फिसलेगा नहीं। चलिए मतलब इसलिए कह सकते हैं 57 मीटर का कितना होगा, यानी 3 मीटर में एक प्रयास, 57 कितना होगा जी, 19 गुना है, 19 3 57, ये भी क्या होगा जी, 19 गुना हो जाएगा, 19 प्रयास होगा। और 19 प्रयास में 57 मीटर पहुंच गया, 57 मीटर पहुंच गया। अब यहाँ से एक और उछाल मारेगा, मतलब कितना जी, टोटल कितना हो जाएगा कह सकते हैं, एक और उछाल मारेगा, 19 तो मार दिया है, एक और मारेगा तो कितना होगा, 20वां प्रयास हो गया, यानी 20वां प्रयास में क्या हो गया, वो कह सकते हैं शीर्ष पर पहुंच जाएगा, ठूठी पर पहुंच जाएगा, जाना ठीक है जी, ठीक है। चलो देखते हैं, किसी धन का 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 39 रुपया दे रहा है, तो धन क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है जी, PR² 300 प्लस R बटा में 100 गुना 100 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है ना जी, 100 गुना 100। आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापो, मैं देखता हूँ किसको किसको याद है। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में छापो। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अंतर दे रहा है 39 रुपया, अंतर दे रहा है 39 रुपया, P गुना R², R का मान कितना है 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 625 गुना 300 प्लस R, यानी 300 प्लस 25 यानी कितना हो गया 325, बटा में क्या होगा जी 100 गुना क्या होगा जी 100 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए कटाइए 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो गया, 25 चौका हो गया, यहाँ से 25 कटाइए 25 चौका हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं इसको, ये कटाइए 25 आपका चौका हो गया, ये कितना हो गया जी 25 13 हो गया, 25 में 13 से गुना करोगे तो कितना हो गया जी 25 13 से 25 गुना 12 करोगे तो 300, यानी एक और 25 बढ़ाओगे एक बार, यानी 13 हो गया, 13 को उठाओ, 13 कम 13 तिया 39, यानी कितना हो गया जी 300 बाद में। तो कह सकते हैं मूलधन जो आएगा 300 गुना 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, गुना करो 0 हो गया, 4 3 12 2 मतलब 18 19, यानी कितना हो गया जी 19,200 रुपया, 19,200 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण आपका 6 सेंटीमीटर, एक दिमाग में रखिएगा, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन, आपका मिश्रणसन का क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, लीजिए मिश्रणसन का क्वेश्चन, क्षेत्रमिति का 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। आप क्षेत्रमिति का 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूला है ना आप याद करके जाइएगा, आपका मान के चलिए 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्षेत्रमिति से, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए समचतुर्भुज के एक भुजा का दे रहा है, समचतुर्भुज आपका एक भुजा का मान दे रहा है, देखिए एक भुजा का मान दे रहा है कितना जी 5 सेंटीमीटर, एक भुजा का मान दे रहा है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए भुजा 5 सेंटीमीटर है, कह रहा है एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो एक विकर्ण आपका दे रहा है 6 सेंटीमीटर और दोनों हाफ होता है, ये आपका जितना लंबाई इसका होगा उतना लंबाई इसका होगा, टोटल ये 6 है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा ये 3 सेंटीमीटर। तो भाई आपको पता होना चाहिए राइट एंगल में एक आपका 90 डिग्री सामने आपका 5 है और ये 3 है, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा
होगी 4 होगा। संपूर्ण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा ये 5 है, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा। यानी विकर्ण कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ये विकर्ण कितना होगा 6 होगा। आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का समचतुर्भुज का क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितना हो गया, एगो 6 हो गया और एगो कितना हो गया जी 8 हो गया। चलिए कटाएंगे इसको। यानी 8 का क्या होगा जी 24। 24 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या है। आपका देखिए लघुत्तम एलसीएम का क्वेश्चन है। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या बता पूछ रहा है कौन सी होगी जो 4, 8, 12, 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे। 2 शेष बचे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कुछ नहीं 4, 8, 12 और 16 का लघुत्तम ले लो। बहुत इजी चीज है। लघुत्तम निकालने का तरीका क्या है सबसे जो भी लघुत्तम होगा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा मल्टीपल होगा आपका मल्टीपल होगा। तो 16 से 96 अगर 96 देखते हैं अगर मान लीजिए हम आगे देखते हैं अगर 48 लेके चलते हैं तो 48 आपका क्या होगा जी क्योंकि 16 के 48 बरसों का 48 आपका 8 का 48 और बरसों का आपका हो जाएगा जी। देखा जाए ये आपका ऑप्शन में आपका उस तरह का नहीं है तो इसका ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो बेस्ट आपका यही होता है। बोल लीजिए बेस्ट आपका ये होता है बड़ी से बड़ी कह रहा है। बड़ी से बड़ी कह रहा है जाना तो बड़ी से बड़ी यानी 50 हो सकता था लेकिन इससे भी बड़ा हो गया। तो 48 दूनी कितना होगा ये 96 यानी 96 जो होगा ना आपका 16, 12, 8 और आपका 4 यानी 96 आ गया। यानी एलसीएम आपका तो 48 ही होगा। बुझे एलसीएम की बात करोगे तो 48 ही होगा। बुझा ना। अगर ऐसे अगर ऑप्शन में अगर बड़ी से बड़ी संख्या नहीं कहता 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 48 प्लस 2 शेष बच जाए ना जी यानी कितना होता है जी 50 हो जाता है। बुझा ना 48 प्लस 2 50। लेकिन ऐसा बात नहीं है कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है जी 99 होते हैं। तो उसके नियरेस्ट चलते हैं तो संख्या जो बनेगी क्या बनेगी 96 प्लस 2 जो 2 शेष बचेगा उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। 96 प्लस 2 कितना होगा जी 98 हो गया। यानी संख्या क्या होगी 98 होगी। चलिए अगर ऑप्शन में 98 नहीं होता तो आपका क्या होता है जी 50 भी हो जाता। ठीक है चलते हैं जी आगे बढ़िए। 14 क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किसी परीक्षा में देखिए किसी परीक्षा में देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाएगा आप डायग्राम से बनाइएगा तो इजीली बनेगा। परीक्षा में कह रहा है 96% सॉरी 56% विद्यार्थी 56% विद्यार्थी गणित में 56% विद्यार्थी जो है मैथ में आपका असफल होते हैं और 40% विद्यार्थी जो है हिंदी में असफल होते हैं। और कह रहा है कि 20% विद्यार्थी जो है दोनों में जब 20% दोनों में है तो कह सकते हो 56 में से 20 यानी कितना होगा जी 36% है आपको केवल मैथ में। और केवल मैथ की बात करेगा तो 36% होगा। केवल हिंदी की बात करेगा तो कितना होगा 40 में से 20 चला गया कितना बचेगा 20। केवल हिंदी की बात करेगा तो 20 हो जाएगा। टोटल असफल जो डायग्राम बनाया असफल का बनाया। तो असफल की बात करते हैं भाई असफल तो असफल जोड़ लो 36 प्लस 20 प्लस 20 नहीं तो 56 प्लस 20 यानी कितना हुआ जी आपका 76। 76% आपका असफल हुआ तो कह सकते हैं जो सफल होगा वो 100 माइनस 76 यानी कितना जी 24% क्या होगा जी सफल होगा। 100 में से 76 घटाओगे तो कितना होगा जी 24%। 24% सफल हो रहा है हमारा 24% सफल हो रहा है। तो क्वेश्चन में कितना सफल हो रहा है 288 विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। तो 1% का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा 12 120 सॉरी 12 होगा। 1% का मान कितना होगा जी 12 होगा। जब 1% का मान 12 होगा तो टोटल कितना होगा जी 100 का मान कितना होगा जी 1200 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका राइट आंसर डी। ठीक है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8% की दर से 8% की दर से 2200 रुपया का 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन दे रहा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका पूछ रहा है 4 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2200 रुपया का
8 बरस का साधारण ब्याज आपका क्या होगा, तो प्रतिशत साधारण ब्याज बराबर आपका होता है इफेक्टिव परसेंट आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है जी, आर गुना टी। मतलब आपका आर आपका 8 है और समय 4 है, रेट कितना लगेगा जी 32%। रेट कितना लगेगा जी 32%। जो साधारण ब्याज का रेट होगा वो 32% 4 बजे में बनेगा। तो आपको पूछ रहा है साधारण ब्याज अमाउंट में कितना होगा, यानी 2200 रुपया का 32% निकालेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी के 4। एक ही ऑप्शन में क्या जी 4 दिखाई दे रहा है, देखिए एक ही ऑप्शन में कहीं हम 4 है, यानी कह सकते हैं कितना आएगा जी 704 रुपया। जो आपका साधारण ब्याज जो आएगा कितना आएगा जी 704 रुपया। अगर आपसे निर्धन पूछेगा तो क्या करोगे जी, आपका टोटल आपका जोड़ देंगे इसमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ये छाप लो कि बहुत से लड़के गलती करके आएंगे। मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ कि बहुत से लड़के इसको गलती करके आएंगे, लेकिन आप आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। देख लीजिए आपका दे रहा है 172 पावर है, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा जी 172 कट जाएगा, यानी क्या होगा 0, तो 7 के पावर क्या 0। बहुत से लड़के 0 कर देंगे, उस बेस पे बनाते हैं 7 के पावर 0 हो गया, तो आपका जब पावर 0 होता है तो किसी संख्या का 1 मान हो जाता है, बुझा ना। लेकिन ऐसे गलत ऐसा मत करिएगा, आप ऐसा कदापि मत करिएगा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। आप क्या करेंगे जी, देखिए जब भी आपका पूरा कट जाएगा 172 में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ गया। जब भी शेषफल आपका 0 हो गया, पूरी तरह कट जाएगा, तो उस कंडीशन में जो पावर लेंगे वो क्या लेके चलेंगे जी 4 लेंगे। पावर लेके क्या चलेंगे जी 4 लेके चलेंगे, तो 7 के पावर 4 करेंगे, मतलब क्या होगा जी 7 के पावर 2 49 और 7 के पावर 2 49, यानी 9 गुना 9 99 81, यानी इकाई अंक क्या आएगा जी 1 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका एक डीआई का क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें आपका 2 या 3 डीआई आपका एग्जाम में आ सकता है। एसएससी में हमेशा डीआई आपका पूछता है। तो देखिए बहुत बेहतरीन आपका क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि छोड़िए जो लिखा है इसको देखिए, ये जो चार्ट बनाया गया है, ये चार्ट आपका ये आपका बंजर भूमि का है। देख लेते हैं चार्ट आपका जो दिया गया है, थोड़ा देख लेते हैं। ये बंजर भूमि है 120%, थोड़ा देख लो 120% बंजर भूमि है, बंजर भूमि है, ये बंजर भूमि है, बंजर भूमि, ये बंजर भूमि है। और आगे दे रहा है 20%, ये 20% यहाँ पर है, 20% जो है आपका दे रहा है कि सड़कों में उपयोग की गई भूमि है, सड़कों में उपयोग की गई भूमि है। और ये जो 60% जो दिया गया बसी हुई भूमि है, और ये जो आपका 70% दिया गया ये आपका वर भूमि है, और 90% जो दिया गया है आपका कृषि भूमि दिया है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। बंजर भूमि, बंजर भूमि कहा रहा है, देखिए बंजर भूमि वाला डाटा देख लेते कौन सा आपका है। बंजर भूमि आपका ये डाटा है 120 से है। और कह रहा है कि कृषि भूमि वाला डाटा आपका देख लेते हैं। कृषि भूमि वाला डाटा आपका ये है, यानी 90 है। कृषि भूमि कितना है जी 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा तो आपका 30 लगा घटाओ 30 चौका 30 किया, रेशियो कितना आएगा जी 4:3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी ऑप्शन नंबर ए 4:3। बोलिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सड़कों के उपयोग में आई भूमि, बसी हुई भूमि के कितने % है। सड़कों के उपयोग में जो आया है यहाँ पर 20% है। वो कितना है जी 20 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। वो किससे तुलना कर रहा है जो भूमि आपका बसी हुई जो भूमि आपका कितना है जी 60 है। तो 20 बटा में 60 यानी कितना होगा जी 1/3 है, 1/3। तो 1/3 के परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आएगा 33.1/3%, 33.1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा जी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए कह रहा है कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 72 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल बताइए। कुल तर भूमि का कुल क्षेत्रफल देखिए, इसको टोटल जोड़ोगे तो आपका 360 डिग्री आएगा, क्योंकि आपका गोला वृत्त है। टोटल कितना का बनता है सर्किल एक 360 डिग्री का। तो कह सकते हैं 360 डिग्री का मान आपका 72 से दिया है, तो 1 डिग्री का मान कितना होगा जी आपका 20 हो गया। 1 डिग्री का मान कितना हो गया 0 का 1 डिग्री का मान 20 हो गया। जब 1 का मान 20 हो गया तो कुल तर भूमि कितना है जी 70 डिग्री है। तर भूमि कितना है जी 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री का मान निकालते हैं, 70 में 20 ले गुणा करो, यानी कितना होगा जी 1400। तर भूमि का मान कितना होगा जी 1400 एकड़ होगा। कितना होगा जी 1400 एकड़। देख लेते ऑप्शन आपका 1400 एकड़ होगा। चलिए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आता है। ये वाला क्वेश्चन 19 से 17 से 19 क्वेश्चन था वो 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का ये। एक विक्रेता एक टीवी 15% लाभ पर बेचता है। देखिए 15% लाभ पर बेचता है, सॉरी 15%। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मैंने क्रय मूल्य 100 मान लिया। जब भाई आपको 15% का लाभ होगा, 15% का प्रॉफिट होगा, मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब जो विक्रय मूल्य होगा कितना आएगा जी 115 होगा। कह रहा 10% कम पर खरीदा गया, मतलब क्या होगा जी, पहले 100 में खरीद रहा था, 10% कम में खरीदा, मतलब कितना में खरीदा जी 90 में खरीदा, और 500 रुपया कम में बेचा गया, 500 रुपया कम में बेचा गया, तो 25% का तब भी लाभ होता है। 10% कम में खरीदा गया, 500 रुपये कम में बेचा गया, तब भी उसको कितना जी 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। देखिए तो लाभ 25% का हुआ, 90 का 25% निकालोगे, 25% यानी 1/4, यानी 90 का 1/4, 90 का हाफ करोगे तो 45, 45 का हाफ कितना हुआ जी 22.5, मतलब इसमें 22.5 ऐड करोगे तो कितना हुआ जी 112.5, मतलब पहले 115 था, अब 112.5 हो गया। कितना की कमी हुआ बताइए, 2.5 का। कितना कमी हुआ जी 2.5 का, 2.5 का कमी हुए। 2.5 का मतलब कितना हुआ जी 5/2, 2.5 का मतलब कितना हो गया 5/2, यानी 5/2 की कमी हो रही है। तो यहाँ कितना कमी हो रहा है जी 500 रुपया का, 500 रुपया का, यानी पे कट जाएगा कितना जी 100, यानी एक का मान कितना होगा 200। जब एक का मान 200 रुपया हो गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन कितना है जी 100 है, 100 में आप 2 से गुणा करोगे, यानी 200 गुना 100 करोगे तो कितना आएगा जी आपका 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर। देख लीजिए आपके लिए एसएससी जीडी के लिए और मोटिवेशन और आपके वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। और जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। इसके साथ आप आज के सेशन